इतना याद रखना। रोमियो क्या बोलना चाहिए, फिलिपियो 1 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। ऐसा करके पौलुस ने कहा। तो इस वचन को लोगों ने क्या किया, कुछ सेवक सेविका ने क्रिसमस के अंदर जोड़ दिया, बहाने से, है ना। बहाना अभी करने की जरूरत नहीं है, आर पार प्रचार करना है, ये पौलुस ने कहा वो बात है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे चेले बनाओ करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, उससे पहले यीशु ने कहा था कि तुम जाओ, सारी जाति के लोगों तक तुम पहुंचो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो मानना सिखाओ। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें महान आज्ञा बताई थी, और हम इस बात को मानेंगे। जहां पर ये पौलुस ने कहा, उस बात को कुछ ऐसे सेवक सेविका ने लिया कि क्या लिखा यहाँ, सो यानी कि सो क्या हुआ। सो क्या हुआ मतलब क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, ठीक है। केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे वो बहाने से है ना, बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। ऐसे करके पौलुस कहता है। वो कौन सा बहाना है वो उसको मालूम, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्रिसमस के बहाने गड़बड़ियां नहीं फैला सकते। कुछ लोगों का कहना है क्रिसमस का एक बहाना है, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार कर लेना है। इस वचन को सामने रख रहे हैं कुछ आवारा टाइप के सेवक सेविका, है ना। कुछ आवारा टाइप के सेवक सेविका इस वचन को सामने रखते हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा कि ये बहाने से, कैसे भी बहाना तो मिल रहा है यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए, ऐसे बोला। तो यीशु मसीह ने जो महान आज्ञा कहा था, जहां पर लिखा, यीशु ने कहा मत्ती 28 का 18, 19, 20 में कहा, है ना, तुम जाओ पृथ्वी के छोर तक, ये कहा उसने, है ना। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार सारा मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं करके यीशु मसीह ने कहा। फिर इस बात को कहां रखेंगे, इस हुकुम को कहां रखेंगे, इस आज्ञा को कहां लगाओगे। फिर यीशु मसीह ने कहा मेरे चेले बनाओ। किसके चेले? यीशु मसीह के चेले बनाओ। ये बहानाबाजी वाले चेले नहीं बनाना। किसी का भी कुछ भी बहाना लेकर तुम प्रचार फैला दोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये कौन सा बहाना है वो पूरा पढ़ो, समझ में आता है तो। ये कौन सा बहाना है? तुम कुछ भी कर लोगे, मूर्ति पूजा भी ऐसे तो कर लोगे। फिर कहीं भंडारा हो रहा होगा तो वहां जाके बैठ जाओगे और तालियां बजाओगे, कीर्तन करोगे, और वहां पर जाकर फिर किसी व्यक्ति को आप प्रचार करोगे। ऐसे तो तुम मंदिर में भी जाकर पूजा पाठ करके आ जाओगे, फिर कहोगे कि हम बहाने से गए थे, ये बहाने से गए थे और वहां प्रचार करके आए। कुछ भी बहाना लगा लोगे तुम। दारू के अड्डे के ऊपर जाओगे और वहां गिलास लेके बैठोगे और तुम दूध पी रहे हैं, और लोग तुम्हें क्या कहेंगे? दारू पी रहा है कहेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि, है ना, बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। तो तुम बुरा काम कर रहे हो, फिर कहते हो कि हम तो बहाने से कर लेते हैं, क्रिसमस के बहाने से कर लेते हैं प्रचार। तुम सब गुंडा राज, है ना। ये कोई बहाना नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। ये पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, ये पवित्र आत्मा का काम चल रहा है लोगों के अंदर। ये कोई अभी बहाना करने की जरूरत नहीं है। कोई बहाने की नहीं जरूरत है प्रचार करने के लिए, कोई बहाना नहीं है। पहले तुम करते होंगे, पहले होता होगा, समझ रहे कि नहीं समझ? अभी नहीं चलेगा बहाना, सीधा डायरेक्ट आर पार समझ रहे कि नहीं? सच्चाई तो सच्चाई, सच तो सच, कोई बहाना नहीं, कोई इधर उधर झूठ बोलने की जरूरत नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ? ये पौलुस की बात को लेकर आ जाते हैं, पौलुस ने ये बोला फलाना ढेकना बोला, ऐसे करके आ जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम कौन सा उल्टा सुल्टा बहाना करोगे, है ना, कुछ भी कर लोगे तुम, उल्टा सुल्टा काम करोगे, फिर बोलोगे ये तो मेरा बहाना था। बहाना मतलब नाटकबाजी कर रहे, नाटकबाजी खेलबाजी कर रहे, फिर बोलेंगे हमारा तो ये बहाना था। कुछ भी गड़बड़ी करोगे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। एक है गुंडे टाइप के कुछ सेवक
है ना, ऐसे आ चुके हैं, बोलते हैं हम बहाने से कर रहे हैं, हमें बहाना मिला है क्रिसमस का तो हम प्रचार कर लेंगे, बोलते बहाना वाले, ये बहाना वाले प्रचारक हैं, इनको ऐसे ही मरने दो, सुधरना नहीं चाहते लोग। आइए अगला वचन पढ़ता, इफिसियो उसका 5 का 16 वचन। गया वचन आपने पढ़ा फिलिपियो, है ना, अगला वचन आपने पढ़ा फिलिपियो 1 का 18 वचन। अभी पढ़ रहे हैं इफिसियो उसका 5 का 16 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। प्रेज लो, है ना। अभी हमने पढ़ा इफिसियो 5 अध्याय उसका 15 वचन, साथ ही साथ हम 16 वचन भी पढ़ देंगे। और अवसर को यानी कि बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। समझे कि नहीं समझे मेरे भाइयों बहनों, समय को कीमती समझो कि दिन बुरे आ चुके, जब लोग बिगड़ रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। समय को सही रीति से इस्तेमाल करो, जहां वहां मत इस्तेमाल करो, जहां वहां मत घुस जाओ, जहां वहां मत बहाने से घुस जाओ। जैसे कि दारू पिया हुआ व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे क्या आपने कितनी पी, वो बोलेगा नहीं पिया, कितना झूठ बोलेगा, कितना बहाना बताएगा, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें और शरीर बॉडी लैंग्वेज भी उसका बता देता है, गवाह दे देता है कि वो पिया है या नहीं पिया। उसके शब्द भी बता देते हैं कि वो क्या कर रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो याद रखना, बहुत से ऐसे आ चुकेंगे और आ भी चुके हैं, आपको क्रिसमस के नाम से यीशु मसीह से भटका रहे हैं। काफी लोग बोलते हैं आशीष भटका रहा, ये भटका रहा। हम नहीं भटका रहे, और हमारा काम क्या है ना, ये थोड़ी है हमारा भटकाने का काम। भटका तो तुम रहे, अन्य भाषा में, क्रिसमस में, नया साल में, फिर बोलेंगे 31 दिसंबर कर लो, फिर बोलेंगे नया साल हैप्पी न्यू ईयर कर लो, फिर बोलेंगे और गुड फ्राइडे कर लो, पुनरुत्थान कर लो। ये सब इनके त्योहार आते चले जाते हैं, जिंदगी खराब करके रख दी लोगों की। जहां वहां पैसे पैसे पैसे, खर्चे के ऊपर खर्चा, खर्चे के ऊपर खर्चा करवा रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, है ना। ये सब बकवास है, इनके पीछे पड़ने से आपका फायदा नहीं है, घाटा ही घाटा है। शांतिपूर्वक और सीरियसली जीवन जियो, उसी में आप सबका भला होगा। प्रभु आपको सलामती दे, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी जिंदगी अच्छी बने। मस्ती वाली जिंदगी मत बनाओ, मस्ती करने के दिन अभी नहीं रहे। समय को बर्बाद मत करो, जहां वहां बुद्धिमान के समान बनो, अच्छी चाल चलो। जहां वहां अपने पैरों को रखते चले जाओगे, लंगड़ा जाओगे। क्या हो जाओगे? लंगड़ा जाओगे, और लंगड़े चलोगे तो आपके पूरे शरीर को लंगड़ा के नाम पर पहचानेंगे लोग। समझ जाओ, थोड़ा सा भी आप गलती करते चले जाओगे तो पूरा गलत के नाम पर आपको पुकारेंगे लोग कि वो गलत है। समझे कि नहीं समझे? सुनामी बनो, अच्छा कर्मचारी बनो, अच्छा कर्म वाले बनो, भले काम करो तो भला व्यक्ति कहेंगे तुम्हें। लेकर आए हैं, नाच गाना कर रहे हैं, रोड को जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, ट्रैफिक कर रहे हैं, रोड तुम्हारे बाप का थोड़ी रोड है ना, आम जनता का है। बाकी लोगों को भी सफर करने दीजिए। जहां वहां रैलियां निकल रहे हैं, शोक सभा निकाल रहे हैं, ये सब डुप्लीकेट है, शैतान के औलादे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे मत बोलना फिर हमारा विरोध कर रहा। मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे कारनामों का विरोध करता हूँ। याद रखना, जगत भर में जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं, इंतजार कर रहा है तुम्हारा नरक। शैतान बड़ा खुश है तुम्हें फंसा कर। याद रखना, फंस गए हो, निकलना है तो निकल जाओ, वरना तुम आगे की और जाते हुए फंसते चले जाओगे। निकालने वाला कोई नहीं होगा, ना ही तो पास्टर होगा और ना ही कोई और होगा, क्योंकि पास्टर अचानक ज्यादा से ज्यादा पास्टर फंसते चले जा रहे हैं, पाप और अपराधों में और गुमराह में और झूठी शिक्षाओं में फंसते चले जा रहे हैं। याद रखना, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।